गंगा के किनारे बसा वृंदापुर नामक गांव अपनी धार्मिकता और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में हर सुबह मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती, वेद मंत्रों का उच्चारण होता और श्रद्धालु गंगा में स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक करने जाते। यहाँ के लोगों का जीवन भक्ति और साधना से जुड़ा था, लेकिन इस पवित्रता के बीच कुछ छिपे हुए अंधेरे भी थे जिन्हें कोई देख नहीं पाता था। इसी गांव में सुमित्रा नाम की एक विधवा महिला रहती थी, जिसकी सुंदरता और सादगी की चर्चा पूरे गांव में होती। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अनकही कहानियां बसी थीं और उसकी लंबी चोटी उसकी गरिमा का प्रतीक थी। परंतु उसके चेहरे की शांति के पीछे एक गहरा दर्द था। कुछ वर्षों पहले एक दुर्घटना में उसके पति का निधन हो गया था और तब से उसकी जिंदगी एक अंधकारमय गुफा में कैद हो गई थी। वह दिन भर अपने घर के कामों में व्यस्त रहती, लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी थी। मंदिर में जब औरतें हंसी ठिठोली करती, वह चुपचाप शिवलिंग को निहारती रहती। उसकी आंखों में एक टीस थी जिसे शायद ही कोई समझ पाता। गांव की औरतें कहती, समय के साथ उसका दुख कम हो जाएगा, लेकिन उसकी सूनी आंखें बताती थीं कि कुछ घाव कभी नहीं भरते। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत काशीगिरी बाबा का आगमन हुआ। कहा जाता था कि वे अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे जो लोगों की तकदीर बदल सकते थे। उनकी लंबी जटाएं, तेजस्वी आंखें और गले में लटकती रुद्राक्ष की माला देखते ही लोगों को श्रद्धा से भर देती थी। जब यह खबर फैली कि बाबा अपने प्रवचनों में जीवन और मुक्ति का रहस्य समझाते हैं, तो सुमित्रा को भी एक उम्मीद की किरण दिखी। वह वर्षों से अपने दुख के बोझ से दबी थी। शायद बाबा उसे इस पीड़ा से मुक्त कर सकते थे। अब सुमित्रा प्रतिदिन मंदिर जाती, जहां बाबा प्रवचन देते। बाबा कहते, दुख एक भ्रम है, आत्मा की शक्ति को पहचानो, तभी सच्ची मुक्ति मिलेगी। उनके शब्द उसके दिल में उतरते चले गए। एक दिन बाबा ने सुमित्रा को अपनी कुटिया में बुलाया। कुटिया घने पेड़ों के बीच थी, जहां अंधेरे में दीपों की लौ जल रही थी और अगरबत्तियों की खुशबू फैली थी। सुमित्रा जब वहां पहुंची तो बाबा ध्यान में लीन थे। उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं और गहरी आवाज में कहा, बेटी, तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुम भीतर से टूटी हुई हो, लेकिन मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखा सकता हूं। सुमित्रा ने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, बाबा, मैं इस दर्द से आजाद होना चाहती हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम तैयार हो। मुक्ति के लिए समर्पण आवश्यक है। उस रात के बाद सुमित्रा बाबा की कुटिया में रोज जाने लगी। वहां रहस्यमयी मंत्र गूंजते, दीपक की मंद रोशनी में एक अजीब सा आकर्षण होता। बाबा उसे साधना के गूढ़ रहस्यों में ले जाने लगे। गांव में कुछ लोगों ने गौर किया कि सुमित्रा अक्सर रात के समय कुटिया की ओर जाती थी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी। कुछ लोग कहते, शायद वह मोक्ष की ओर बढ़ रही है, तो कुछ इसे बाबा की सिद्धियों का प्रभाव मानते। एक दिन मंदिर के पुजारी हरिदत्त ने सुमित्रा को बाबा की कुटिया से बाहर निकलते देखा। उसकी आंखों में डर और झिझक थी। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे वह किसी चीज से भाग रही हो। हरिदत्त को कुछ संदेह हुआ और अगले दिन उसने पंचायत के बुजुर्गों को बुलाकर यह बात बताई। पंचायत के लोग चिंतित हो गए। बाबा की कुटिया में रात के अंधेरे में सुमित्रा का जाना गांव के लिए चिंता का विषय बन गया था। पंचायत ने फैसला किया कि बाबा से सीधे सवाल किया जाए। जब गांव के सभी लोग पंचायत में इकट्ठा हुए तो बाबा को बुलाया गया। बुजुर्गों ने पूछा, बाबा, गांव में चर्चा है कि विधवा सुमित्रा आपकी कुटिया में जाती थी, क्या यह सच है? बाबा मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, मैंने इसे आत्मज्ञान दिया है। आत्मज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन जब पंचायत ने सुमित्रा से पूछा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ देर चुप रही, फिर कांपती आवाज में बोली, मैंने सोचा था कि मैं मुक्ति के मार्ग पर चल रही हूं, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि यह सब एक भ्रम था। गांव में सन्नाटा छा गया। अब तक जो लोग बाबा को पूज्य मानते थे, वे भी सशंकित हो उठे। पंचायत ने बाबा को गांव छोड़ने का आदेश दिया। बाबा ने बिना कोई विरोध किए कुटिया खाली कर दी और गांव से चले गए। बाबा के जाने के बाद गांव में पहले जैसी शांति लौट आई, लेकिन सुमित्रा के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने महसूस किया कि मुक्ति किसी बाहरी संत या गुरु से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की शक्ति से मिलती है। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया।